हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 8 मैथ साइड। ठीक है, तो 1.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे नेक्स्ट लेक्चर में, जो काफी छोटी वीडियो बनी थी। ठीक है, अब 1.4 की डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, हम उसे एक्सप्लेन करते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को पूरी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे, मैं बुक से पढ़ रहा हूं। ओके, आपके पास अगर बुक हो तो बुक से रीड कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राधिका एम्ब्रॉयडर्स अ साड़ी इन 5 whole 1/2 days. How many days will it take for her to embroider for such साड़ी? राधिका एक साड़ी को एम्ब्रॉयडर्स करती है कितने 5 whole 1/2 days में। 5 whole 1/2 days में कितनी करती है 1 साड़ी। ओके, आगे लिखा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक, वो कितने दिन और लेगी फॉर हर एम्ब्रॉयडर फॉर सब साड़ी, ऐसी 4 और साड़ी बनाने के लिए वो कितने दिन लेगी। अब देखो, एक साड़ी बनाने में उसे इतने दिन लगते हैं। ठीक है, तो 4 साड़ी बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो 5 1/2 इंटू 4। ठीक है, 1 साड़ी इतने दिन बन रही है और 4 साड़ी ये जो दिन है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, एक टॉफी 5 रुपए की मिलती है, तो 50 टॉफी कितने की मिलेंगी, तो 50 जो 50 टॉफी मिलेंगी 50 इंटू 5। ठीक है, ऐसे ही से हमारा ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आगे क्या है, 2 5 10, 10 1 11/2 इंटू 4। ठीक, 2 2 4, 11 2 22 डेज, ये इसका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 whole 3/4 किलोमीटर इन अ डे। ठीक है, एक साइक्लिस्ट है, वो डिस्टेंस कवर करता है 15 whole 3/4 किलोमीटर 1 डे में। ठीक है, इतना 1 डे में इतना चल लेता है वो। ठीक है, अब हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 5 whole 1/7 डेज में। ठीक है, इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, वो 1 डे में जो कवर करता है 3 whole 3/4 किलोमीटर। देखो 1 डे में इतना चलता है, मान लेते हैं 1 डे में मैं 5 किलोमीटर चलता हूं। ठीक है, 1 डे में 5 किलोमीटर चलता हूं, तो 30 डेज में कितना चलूंगा, 30 इंटू 5। सेम क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, बस उसने यहां पर क्या दिया है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, कि 1 डे में इतना चलता है, तो आपको बताना है कि वो 5 whole 1/7 डेज में कितना कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस विल कवर 15 whole 3/4, तो चल रहा है 1 डे में। ठीक है, और इंटू 5/1/7 डेज। ठीक, इतने डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो इसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई हो गया, 15 4 60, 63/4 इंटू 7 5 35, 35 प्लस 1 36 अपॉन 7। ठीक, 4 9 36, 7 9 63, 9 9 81 किलोमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 1 डे में इतना किलोमीटर चलता है, तो इतने डेज में चलेगा 81 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इन अ फैक्ट्री 3/8 ऑफ द वर्कर्स आर फीमेल्स। एक फैक्ट्री में फीमेल्स वर्कर हैं, वो टोटल वर्कर्स की 3/8 पार्ट है। ठीक है, इफ देयर आर 600 वर्कर्स, अगर फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हो, सभी 600 हो, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स। तो आपको कितना बताना है, मेल वर्कर्स बताने कितने। तो देखो हमारे पास टोटल वर्कर्स कितने हैं, टोटल वर्कर्स कितने 600,
ठीक है, ये किसी किसी मिला के हैं, आपके मेल एंड फीमेल को मिलाकर है। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करते हो कितना आ जाएगा 600, यही तो बताया इसने। ठीक, अब वो बोलता है 3/8 ऑफ वर्कर्स आर फीमेल्स, जो वर्कर्स हैं, फीमेल जो वर्कर है वो कितनी है, टोटल वर्कर्स की 3/8 पार्ट है। ठीक है, तो फीमेल वर्कर्स कितनी हो जाएंगी, फीमेल इज इक्वल टू कितनी हो गई, टोटल वर्कर्स की 3/8, ये तो बोला उसने 3/8 ऑफ टोटल वर्कर्स। ठीक है, इसे आप कैंसिल कर लो, 8 की टेबल से कैंसिल करो, 8 7 जा 56, यहां पर 60 है ना, तो 8 7 जा 56, 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 4, 4 को आगे ले जाओ कितना हो गया 40, 8 5 जा 40, 75 3 जा 225, ये आ गया आपका, ये कितना आ गया, क्या आ गया, फीमेल्स। ओके, अब बताना क्या है, मेल, देन मेल वर्कर्स कितने हो गए, टोटल है आपके 600। ठीक है, फीमेल कितनी है 225, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेंगे, मेल वर्कर्स। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो 375, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्रेन at a uniform speed covers a distance of 240 किलोमीटर in 2 whole 1/2 hours। तो ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड पर, क्या एक डिस्टेंस कवर करती है कितना 240 किलोमीटर, कितने आवर्स में 2 whole 1/2 आवर्स में। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अभी आपको क्या बताना है, पहले स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो ट्रेन है वो क्या करती है 240 किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस का गिवन है 240 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, वो कितने टाइम में करती है कवर 2 whole 1/2 आवर्स में। ठीक है, तो टाइम हो गया कितना हो गया आपका 2 whole 1/2 आवर्स में। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है 240 किलोमीटर कवर करती है, टाइम कितना लेती है वो कवर करने में। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड देखो इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी गिवन है ना 240 अपॉन टाइम कितना है 2 whole 1/2, डिवाइड कर रहा है ये, तो डिवाइडेशन को हम क्या करते थे 240 डिवाइड 2 whole 1/2, यही तो करते थे। ठीक है, तो देखो 240 डिवाइड 2 2 जा 4 और 1 1 5, 5/2, 240 डिवाइड का साइन हटाकर क्या लगाते हैं हम, क्रॉस का साइन, और सामने वाली डिजिट क्या होती है, राइट साइड वाली रेसिप्रोकल 2/5 में। ऐसे सॉल्व करते थे हम लोग डिवाइडेशन को, जब क्रॉस में चेंज करते थे। इसे सॉल्व कर लो, 5 4 जा 20, कितना बचा 4 4 0, 5 8 जा 40, 48 2 जा 96, क्या आ गया स्पीड किलोमीटर पर आर। स्पीड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है किलोमीटर पर आर, ये हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, 96 किलोमीटर पर आर। अब बात करें आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो स्पीड निकल कर आ गई। आगे क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 6 आवर। अब इसकी डिस्टेंस भी बताओ जो ट्रेन ने 6 आवर में कवर की है। तो हम लोग स्पीड निकाल चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी के आगे बढ़ जाता है, ध्यान समझते रहना इस क्वेश्चन को। देखो स्पीड तो ये निकल कर आ गई। ठीक, अब क्या दे रखा उसमें, टाइम, क्या निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आगे वाले क्वेश्चन में जो से आगे है। ठीक है, स्पीड हमें गिवन है जो हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या गिवन है टाइम, ओके। तो देखो आगे निकालना क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस
इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी के फॉर्मूले से आप मॉडिफाई कर सकते हो। इस डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 96 और टाइम कितना है 6 आवर, इसे मल्टीप्लाई कर लो 576 किलोमीटर, ये इसका आंसर। तो एक आंसर आपके बुक में गिवन होगा 96 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड पूछी थी, एंड सेकंड पोर्शन पूछा था उसमें डिस्टेंस कितना कवर करेगा 6 आवर में। तो मेरे पास भी 6 आवर्स में गिवन था और स्पीड में ऑलरेडी निकाल लिया था मैंने यहां पर। तो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, स्पीड इनटू टाइम, और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक फॉर्मूला ये भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -18/75। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, मान लीजिए लेट बी द टू रेशनल नंबर ए एंड बी। ये हमारे पास दो रेशनल नंबर गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए इनटू बी। इन दोनों को प्रोडक्ट क्या गिवन है हमें -18/75। ये हमें गिवन है, उसने यही तो कहा है दो रेशनल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है -18/75। तो हमने दो रेशनल नंबर लेट सपोज कर लिया, ठीक है, और -18/75 लिख दिया। अब देखते हैं आगे। इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज -9/20, जिसमें से एक रेशनल नंबर गिवन है -9/20, ठीक है, फाइंड द अदर। तो आपको दूसरा रेशनल नंबर बताना है। मान लेते हैं इन दोनों से कोई भी एक गिवन है -9/20। सपोज ए गिवन है -9/20, ये गिवन है, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस बी इज इक्वल टू -18/75, ये आ गया। अब देखो, ये आ गया बी। क्रॉस में अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन होगा वो उसके डिवाइड में चला जाता है। कोई भी मल्टीप्लाई में है तो वो इक्वल में डिवाइड में चला जाता है, सही, डिवाइड में। तो डिवाइड का साइन लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, माइनस का 18/75 डिवाइड माइनस का 9/20, ये डिवाइड में चला गया, ठीक है, इसके अपॉन में। तो डिवाइड का साइन लगा के भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान देना। ये थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने फॉर्मेट बना दिया। -18/75 डिवाइड को चेंज कर सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 20/9। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो राइट वाला डिजिट जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, 9 2 सा 18, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8/15, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, ये माइनस था और माइनस का 9/20, यहां पर भी माइनस साथ में चल रहा था ये वाला, ठीक, इसे साथ में रखो, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब ये हट जाएगा, ठीक है। तो 8/15 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आयुष टेक्स हाफ एन आवर टू रीच हिज स्कूल। आयुष अपने स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लेता है, मतलब 1/2 आवर्स लेता है, ठीक है। इफ ही वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 होल 1/5 किलोमीटर। अब वो चलता है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब स्पीड गिवन है 3 होल 1/5, स्पीड गिवन है, और पीछे गिवन था टाइम 1/2 आवर्स, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड हमें गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो आप डायरेक्टली इसके थ्रू लिख सकते हो। टाइम कितना दे रखा है, हाफ एन आवर, मतलब 1/2 आवर, ठीक है।
और स्पीड गिवन है, स्पीड दे रखी है 3 होल 1/5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। ठीक है, स्पीड क्या है हमारी 3 होल 1/5 इंटू टाइम कितना है 1/2। इसे सॉल्व कर लो, 5 3 सा 15 और 1 16, 16/5 इंटू 1/2, 2 8 जा 16, 8/5। ये क्या है इसका डिस्टेंस, किलोमीटर। ठीक है, इसका डिस्टेंस आ गया, वो इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नंबर आपका 7 है। अ बुक हैज 350 पेजेस। एक बुक में 350 पेजेस है। नीता हैज रीड 5/7 ऑफ द बुक। जो रीता जो पढ़ लेती है वो कितना पढ़ लेती है? पूरी बुक का 5/7 पार्ट। ठीक है, ये तो फाइंड द रिमेनिंग नंबर ऑफ द पेजेस। तो फाइंड द रिमेनिंग, कितने और पेजेस उसके पढ़ने के लिए बचे हैं। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक बुक में 350 पेजेस है। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, इतने पेजेस हैं। और नीता कितने पढ़ लेती है? नीता रीड 5/7 पार्ट ऑफ 350 पेजेस का। ठीक है, 350 पेज का 5/7 पार्ट रीड कर लेती है। तो 7 5 जा 35 और 2 5 5 जा 25, कितना आ गया? 250 पेजेस को रीड कर लेती है। ठीक है, ये तो आ गया रीड का पोर्शन। अब वो कहता है रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा जो उसने रीड करना है। तो रिमेनिंग पार्ट है उसका, रिमेनिंग पेजेस इक्वल टू 350 माइनस 250, कितना बचा आपका? 100 पेजेस। ठीक है, इतने पेज उसे और पढ़ने हैं। अब आपको निकालना था रिमेनिंग नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय द नीता। ठीक है, ये इसके 100 पेज उसे रीड और करने हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ, मल्टीप्लाई द सम ऑफ। पहले में इन दोनों का सम करेंगे बाय देयर डिफरेंस, और इससे डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। मल्टीप्लाई द सम ऑफ, मल्टीप्लाई करना है इनके सम को इनके डिफरेंस से। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे सम, फिर इन दोनों को निकाल लेंगे डिफरेंस। आफ्टर दैट दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सम निकालते हैं। ठीक है, सम 6/7 प्लस माइनस का 13/21, ये तो इसका सम हो जाएगा। मैंने प्लस का साइन लगा दिया है, प्लस माइनस माइनस, तो 6/7 माइनस 13/21। ओके, इसका एलसीएम ले लो। 7 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 21 लार्ज है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 3 से 21 होगा, तो मतलब एलसीएम भी 21। तो 7 3 जा 21 इनटू मल्टीप्लाई करना 6 से, माइनस 21 1 जा 21 इनटू 13, 3 6 जा 18 माइनस 13 1 जा 13/21। आंसर क्या आ जाएगा? 18 माइनस 13 5, 5/21। ये इसका आ गया सम। अब करते हैं डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस करते हैं। 6/7 माइनस 13/21, ये इसका डिफरेंस है। अब डिफरेंस करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 6/7 प्लस 13/21। इन दोनों का भी एलसीएम 7/21 का 21 आया था, तो यहां भी एलसीएम 21। 7 3 जा 21 इनटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, प्लस 21 1 जा 21 इनटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 प्लस 13 1 जा 13/21।
21, इन दोनों को ऐड कर लो, 31/21। इसने बोला था मल्टीप्लाई द सम ऑफ, इसका सम करो वाई देयर डिफरेंस, और इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करो। इसके सम को मतलब 5.21 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 31/21 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। किससे करना है, उसके डिफरेंस से। तो पहले डिफरेंस लिखो, कितना आया था 31/21, और सम कितना आया था 5/21। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15/41, ये इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, आफ्टर दैट से सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवाइड द सम ऑफ 85/91 एंड 5/13 बाय देयर डिफरेंस। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था आपके, पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में था आपके कि आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले सम करना है, फिर उसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। इस बार क्या है, आपको डिवाइड करना है। ओके, तो देखते हैं, पहले सम निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, आफ्टर दैट उसके डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। ओके, तो सम देख लेते हैं क्या है, 85/91 प्लस 5/13, ठीक है। अब 91 13 की टेबल में 91 आता है, 13 7 जा 91, तो 91 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 19 1 जा 91 इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, प्लस 13 7 जा 91 इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 85 1 जा 85 प्लस 7 5 जा 35/91। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना जाएगा 120/91, ठीक है। ये इसका सम आ गया। अब कर लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 85/91 5/13। पहले लोगों ने सम किया, अब डिफरेंस करते हैं, ठीक है। एलसीएम 91, क्योंकि यहां भी 91 एलसीएम आया था, क्योंकि दोनों सेम है। तो 91 1 जा 91 इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, माइनस 13 7 जा 91 इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 85 बन जा 85 माइनस 7 5 जा 35/91। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा 50, 85 माइनस 35 50/91, ठीक है। डिफरेंस भी आ गया, सम भी आ गया। अब क्या करना है, डिवाइड। किससे करना है, बाय देयर डिफरेंस, मतलब उसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। किसको, उसके सम को। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, ये किसको डिवाइड करना है, उसके सम को। तो 1/20/91 डिवाइड करना है उसके डिफरेंस से 15/91, ठीक है। क्वेश्चन को ठीक से समझना, आफ्टर दैट ये समझना, ठीक है। ओके, अब आगे करते हैं। 120/91, इसका साइन रिमूव करेंगे, किसका, डिवाइड का, तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 91/50। 91 1 जा 91 कैंसिल हो गया। अब बचा आपका 0 0 कैंसिल, क्या बचा 12/5। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका फिनिश हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 देखते हैं। A rectangular plot of land is 25/3/4 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल का आपने शेप देखा होगा, ठीक है। वो कैसा होता है, ऐसा,
ठीक है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक, अब इसमें दे रखा है प्लॉट है, उसकी लेंथ कितनी, 25 हो 3/4, 25 हो 3/4, ये इसकी लेंथ हो गई। अगर ये लेंथ इतनी है तो ये भी यही लेंथ होगी सेम। एंड वाइड है वो 15 होल 2/3, वाइड कितनी, 15 होल 2/3 मीटर, ये भी क्या था, मीटर। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लॉट, आपको पेरीमीटर गिवन करना है और एरिया गिवन करना है। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, इसकी चारों जो साइड्स है, 4 साइड, 1 2 3 4, इन सब का एडिशन होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, l मतलब लेंथ, b मतलब ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ कितनी है 25 होल 3/4 प्लस ब्रेथ कितनी है 15 होल 2/3। इसे आप सॉल्व कर लो, 25 4 सा 100, 100 प्लस 3/4, ठीक है, प्लस 15 3 सा 45, 45 प्लस 2 47/3, 2 एलसीएम लेंगे, ये एक प्राइम नंबर है तो मतलब सीधे मल्टीप्लाई, 3 4 सा 12, इसका एलसीएम तो 4 3 सा 12 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, प्लस 3 4 सा 12 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 इसकी मल्टीप्लाई 3 से करो, 309 आ जाएगा, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 47 से करो, 188/12। बच्चों ये मल्टीप्लाई खुद करके देख लिया करो एक बार, ठीक है, सीधे कॉपी मत किया करो। ये देखते हैं क्या है, 2 इन दोनों को ऐड करो, 497/12, ठीक है, 2 6 सा 12, ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या आ गया 497/6। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ है आपकी 25 3/4 इंटू ब्रेथ है आपके 15 होल 2/3। इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर लो, 25 4 सा 100, 100 3/4 इंटू 15 3 सा 45, 45 to 47/3। 03 की आप मल्टीप्लाई 47 से करोगे तो आएगा 4841, 4 3 सा 12, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, ये क्या होगा इसके आंसर। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है, इन दोनों को, वो भी आंसर इसका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालने हो तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखो, यहां पर आंसर क्या निकला है 4841/12, 4841/12, ठीक है, डिवाइड कर लो, 12 4 सा 48, कितना बचा 4। अब 12 से 4 तो कैंसिल होगा नहीं तो उतारना पड़ेगा 1, तो यहां पर लगाना होगा 0। ठीक है, जब 2 डिजिट्स एक साथ नीचे आती है तो बीच में 0 लगाना पड़ता है। तो 12 3 सा 36, कितना बचा 5। ठीक है, तो देखो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 12 से हमने डिवाइड किया है, होल में क्या आएगा 403, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है 5, यह आ जाएगा इसके न्यूमरेटर में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से करते हैं। ओके, इसका आंसर
इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं, कैसे होगा, 497/6, 497 हो गया 6, 6 8 जा 48, कितना बचा, 9 में से 8 गया 1, नोट गया 17, 6 2 जा 12, कितना बचा 5, ठीक है। तो 82 क्या आ जाएगा, उसके होल में आएगा, ठीक। तो इसका आप लिख सकते हो 82 अपॉन 82 होल, न्यूमरेटर में आएगा 5/6, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास फिनिश होती है, हमारा ये आज चैप्टर भी फिनिश होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।